ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं ब्रिक्स की समिट को लेकर, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की समिट है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे बाकी इन कंट्रीज के लीडर के साथ, और बहुत से मुद्दों पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान का एक मुद्दा है जो सामने क्रिटिकल इशू है सब देशों के लिए, और खासकर कि भारत, रशिया और चीन जो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। एम्बेसडर त्रिगुणायत, जब आप ये ब्रिक्स की समिट देखते हैं और हमारे सामने काफी इश्यूज हैं ग्लोबली, अगर देखें खासकर कि अफगानिस्तान का, तो ये समिट का कितना आप आज महत्व मानते हैं? ब्रिक्स का 15 साल हो रहे हैं और भारत इस 15 साल में इसको चेयर कर रहा है। पिछले साल में रूस ने किया था। वैसे तो एनुअल समिट होती है हर जगह, लेकिन इस वक्त ये बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे ही साउथ एशिया में अफगानिस्तान में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से वहाँ जो सिक्योरिटी, वहाँ जो टेररिज्म है जिसके बारे में आशंकाएं हैं सबको, या पाकिस्तान का क्या रोल है उसके अंदर में, और दूसरी चीज पैंडेमिक का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और कैसे ये पांचों मुल्क जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, पैंडेमिक से इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह बढ़ेगी, कैसे ये मल्टीलैटरल सिस्टम जो है जिसके अंदर रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए उसमें सारे कंट्रीज पेज पे नहीं है। भारत क्लेमेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट के लिए, और जबकि चीन जो है इस बात में भारत के साथ समन्वय नहीं रखता है। रूस ने कहा है वो सपोर्ट करता है, लेकिन उनका भी अपना एक दूसरा एंगल है। तीसरी चीज ये है कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, डिजिटल हों या दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं, उनको किस तरह से जो एसडीजीज थे, जो गोल्स थे, डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उनमें किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि ये जो सब मुल्कों के लिए बड़े फायदे की बात हो। पैंडेमिक के टाइम पे सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हुई है और सबके अंदर इम्पैक्ट हुआ है। तो वो ये जानना चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे मुल्कों में भी इन चीजों में जो नुकसान हुआ है या जिस तरह का, किस तरह से कोई ज्वाइंट स्ट्रेटजीज बनाई जाएं। इसी तरह से टेररिज्म से लड़ने के लिए ज्वाइंट स्ट्रेटजी, पिछली बार आपको पता होगा जब रशिया ने चेयर कर रहा था तो उस वक्त भारत ने एक प्लान बनाया और प्रेजेंट किया था कि किस तरह से हम काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले ब्रिक्स के अंदर में, उसके बाद में उसको ग्लोबली फॉर्मेट कैसे आगे करेंगे। तो इस तरह का एक एक्शन प्लान की बात थी जो भारत ने बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें काफी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा ख्याल से ये है कि ब्रिक्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए नहीं कि 15-20 साल पहले एक किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने इसके बारे में बोल दिया हो, पर बात यह है कि ये 42% विश्व का जो जीडीपी है या पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, और लगभग 30% लैंड एरिया, समझ लीजिए आप, एक क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इग्नोर नहीं की जा सकती है। तो इसलिए जो भी होता है ब्रिक्स में, लेकिन मेरा मानना यह है कि ब्रिक्स की में भी स्मूथ जो है मूवमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई फंडामेंटल चीजों पे डिफरेंसेस हैं हमारे आपस में कुछ मुल्कों के साथ, खासतौर से भारत और चीन के बीच में। और मैं समझता हूँ कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए हैं रूस के भारत में, मिस्टर पात्रुशेव, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान की सिचुएशन का क्या हो। हालांकि देखिए चाइना और रशिया इस वक्त कीनली इन्वॉल्व है वहां पर काफी सालों से, और अब खासतौर से तालिबान के साथ। भारत जबकि उस सिचुएशन में भी बिल्कुल नहीं है तालिबान के साथ, हालांकि हमारे एक बार बातचीत हो चुकी है। कोशिश यही रहेगी, क्योंकि कॉमन एजेंडा तीनों मुल्कों के बीच में वो ये है कि इस तरह से अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है उससे टेररिज्म को रोका जा सके, ताकि वहां से टेररिज्म दूसरे मुल्कों की तरफ ना बढ़े, खासतौर से भारत जैसे मुल्क जो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर करेंगे जो 13वीं ब्रिक्स समिट होगी, और इस समिट का जो थीम है वो यही है, ब्रिक्स एट 15। जैसा कि आपने कहा 15 साल होने को हैं। इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन है, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन, कंसेंसस के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ये मीटिंग जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, सब लोग मौजूद होंगे। तो ये हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रिक्स समिट एक मौका होगी
जो बहुत प्रभावशाली वर्ल्ड लीडर्स हैं वो मिलजुल कर बातचीत कर पाएंगे। और जैसा आपने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि ब्रिक्स में केवल बातचीत होती है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रिक्स शायद एक वो समिट होगी जिसमें बहुत प्रभावशाली लीडर्स मिलकर बातचीत करेंगे। और जैसा कि आपने अफगानिस्तान पे बात की है, तो आप क्या होपफुल हैं कि अफगानिस्तान को लेकर, स्पेशली जहां चीन, रूस और भारत जैसे देश हैं जो ज्यादा इफेक्ट होते हैं अफगानिस्तान के अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, वो लोग इस पर कुछ कॉमन एजेंडा या कुछ कॉमन पॉइंट्स अपने बना पाएंगे? भारत की जो प्राथमिकता रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी उस बात में कहे हैं, और आपने सही बताया कि ये किस तरह से कंट्रीज कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस के बारे में बात करेंगे। कंसेंसस तो होती है, पांचों मिलकर के तभी कोई चीज इंप्लीमेंट हो पाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो हमारे गेन्स हुए हैं 15 साल में, उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, बहुत सी चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कम हुआ है। ऐसा हम जानते हैं कि ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पे डिस्कशन हर बार होता है जब भी लीडर्स मिलते हैं। उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलते हैं, एकेडमिक फोरम मिलता है, बिजनेसेस फोरम मिलते हैं। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, वो सारे का उनका फीडबैक जो है इस वक्त में सबमिट होता है लीडर्स के कंसिडरेशन के लिए। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो अचीवमेंट भी बहुत है। जैसे एक डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश हुई थी, जैसे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नॉर्म्स एस्टेब्लिश हुए हैं, और किस तरह से एक कंटीजेंसी रिजर्व करें, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से उसको हम डील करेंगे, कैसे करेंसी स्वैप और ये सारी चीजें हो पाएंगी। और अब ये भी डिसाइड किया था पिछली बार कि हम एक वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे। तो अब दूसरी चीज ये है कि जैसा पैंडेमिक की वजह से हम देख रहे हैं वर्चुअल मीटिंग्स होने लगी है, पहले ये सारी मीटिंग फिजिकल हुआ करती थी। तो ये इच्छा तो सबकी होती है कि किस तरह से कलेक्टिवली हम लोग जो है एक दूसरे के साझा प्रोग्रेस के लिए काम करें। ये तो जरूर रहेगा। भारत और चीन के रिश्ते हैं जैसे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में प्रॉब्लम भी है बॉर्डर के ऊपर। पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है कि चाइना की जो हेजेमोनिस्टिक पॉलिसीज हैं भारत के खिलाफ, भले ही डायलॉग के थ्रू हम सुलझाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को तो विषय में नहीं कर सकते हैं, तो वो तो रहेगी वहां पर। दूसरी चीज ये है कि चाइना के पाकिस्तान के जिस तरह से रिलेशन है, और पाकिस्तान एक हेवन ऑफ टेररिस्ट है, और चाइना ने जैसे मसूद अजहर के बारे में काफी दिन तक उनको टेक्निकल होल्ड पे एक इतना बड़े टेररिस्ट को, तो उससे बातें जो है आपको पूरी तरह से इतना विश्वास नहीं हो पाता है कि जो वो बोलेंगे उसको पूरी तरह से निभा पाएंगे। चीन भी और रूस भी और भारत भी और साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा है कि बोको हराम और इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप हर जगह जा सकते हैं। तो टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबकी एक ही राय है। अब वो इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं या उसके अंदर जियोपॉलिटिक्स को ले आते हैं, वो हट जाएगा उसका असर। भारत की अध्यक्षता में बनाया था रशिया, जब इस वक्त मेंबर था, तो उस वक्त रशिया जब चेयरमैन था लास्ट ईयर, तो उस वक्त में हम लोगों ने ये प्लान बनाया था जो अप्रूव हुआ था सारा। अब उसमें काउंटर टेररिज्म का एक्शन प्लान है जिसमें स्पेसिफिक मेजर्स अप्रूव होंगे कि किस तरह से वो रेडिकलाइजेशन को कम करेंगे, टेरर फाइनेंसिंग कैसे रुकेगा, इंटरनेट का मिसयूज कैसे होगा। तो मैं समझता हूँ कि काफी चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अगर ये 5 मुल्क लेकर के करेंगे तो जरूर समस्या का समाधान हो सकता है, और कम से कम इन 5 मुल्कों में तो उस चीज को रोका ही जा सकता है। क्या आपको लगता है कहीं पर जैसे भारत और चीन के आपस के जो हम कहते हैं बायलैटरल टाइज हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा टेंस रहते हैं, तो क्या ये चीजें समिट लेवल पर इनका कोई इफेक्ट हमको दिखता है? इसमें खाली वही इश्यूज होते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं। तो जैसे अफगानिस्तान एक बड़ा इशू है, उसके बारे में करेंगे। पैंडेमिक है, सबको इफेक्ट कर रहा है। तो जितने इश्यूज सारे मुल्कों के लिए कॉमन है, वही इश्यूज डिस्कस होते हैं। भले ही एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, आपके अनाउंसमेंट्स भी हो जाएंगे, बातें भी हो जाएंगी, सबके स्टेटमेंट्स भी एनोडाइन रहेंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सारी चीजें कोऑपरेटिव पैराडाइम के अंदर में उसी मैट्रिक्स में काम करेंगी। टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जिसपे दुनिया के सब देशों को होना चाहिए एक साथ, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह पैंडेमिक से लड़ना ये सबके लिए एक सा है, देखिए कोई, इसलिए ज्वाइंट एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाले दिनों में हम अपनी ब्रिक्स को लेकर डिस्कशंस को कंटिन्यू रखेंगे। हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेयर करेंगे ब्रिक्स समिट को, और उनकी बातचीत और स्टेटमेंट्स को लेकर हम अपने डिस्कशंस आने वाले दिनों में करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुनायत और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।